नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं राजनीतिक दर्शन के एक ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांत की जिसने राज्य यानी स्टेट और सरकार के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं थॉमस हिल ग्रीन के नैतिक राज्य के सिद्धांत की। ग्रीन ने सिर्फ ये नहीं पूछा कि सरकार को क्या करना चाहिए, बल्कि ये बहुत ही गहरा सवाल उठाया कि राज्य के होने का असली मकसद आखिर है क्या। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आज हम किन किन अहम पहलुओं को कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, फिर समझेंगे कि नैतिक राज्य का असली मतलब क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, राज्य के कल्याणकारी काम क्या होने चाहिए और आखिर में इसके गुणों और आलोचनाओं का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं और उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी बड़े विचार को पूरी तरह समझने के लिए उस दौर के माहौल को समझना बहुत जरूरी है। ग्रीन के समय इंग्लैंड में व्यक्तिवाद का बोलबाला था। उस वक्त माना जाता था कि राज्य का काम बस सुरक्षा देना है, यानी सरकार बस एक नाइट वॉचमैन या पुलिस की तरह है। लेकिन ग्रीन ने इस पुरानी सोच को बिल्कुल नकार दिया। उनका ये क्रांतिकारी विचार था कि राज्य का काम सिर्फ अपराध रोकना थोड़ी है, इसका काम तो नागरिकों के अच्छे जीवन और उनकी नैतिक उन्नति के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार करना भी है। अब यहाँ से हमारा दूसरा और सबसे अहम सवाल उठता है, आखिर नैतिक राज्य का मतलब क्या है? नैतिकता और राज्य, इन दोनों भारी भरकम शब्दों को एक साथ जोड़ने का क्या तोक है? ग्रीन का ये शानदार विचार इसे एकदम साफ कर देता है। राज्य का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक जीवन जीने योग्य बनाना है। ये सच में सोचने वाली बात है कि इस एक लाइन ने राज्य को सिर्फ हुक्म चलाने वाली संस्था से बदलकर इंसान की भलाई और क्षमता को निखारने वाले एक साथी में बदल दिया। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार डंडा लेकर लोगों को जबरदस्ती नैतिक बना देगी। नैतिकता तो अंदर से आती है ना, बल्कि राज्य का काम ऐसी सामाजिक परिस्थितियां बनाना है जिससे हर कोई स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व और चरित्र का विकास कर सके। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल देना जहां इंसान अपना बेस्ट वर्जन बन सके, यही इस सिद्धांत का असली सार है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं को समझते हैं। अब जरा उन पिलर्स को देखते हैं जिन पर ये पूरा दर्शन टिका हुआ है। पहला पॉइंट ये है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। ये सिर्फ पुलिस, सेना या कानून की कोई बेजान मशीन नहीं है, और इसका काम सिर्फ लोगों को जिंदा रखना भी नहीं है, बल्कि ये समाज में न्याय, सदाचार और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है। ग्रीन के मुताबिक राज्य मानव जीवन को और ज्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने का एक बहुत ही अहम जरिया है। दूसरी बड़ी बात है सामान्य हित यानी कॉमन गुड। ग्रीन का नजरिया एकदम क्लियर था कि राज्य किसी एक खास वर्ग के लिए काम नहीं करता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। राज्य तो सभी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए है। ये हमारे व्यक्तिगत हित और समाज के हित के बीच एक ऐसा बैलेंस बनाता है जिससे सबका फायदा हो, यानी सामूहिक कल्याण हो सके। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा माइंडसेट शिफ्ट देखने को मिलता है जो असल में इस पूरी थ्योरी की जान है, और वो है सकारात्मक स्वतंत्रता यानी पॉजिटिव फ्रीडम। सच्ची आज़ादी सिर्फ किसी को अकेला छोड़ देने में नहीं है। सच्ची आज़ादी वो है जब इंसान को अपनी काबिलियत निखारने के असली मौके और साधन मिले। खुद ही विचार करने वाली बात है, अगर कोई भूखा या अशिक्षित है तो उसे सिर्फ उसके हाल पर छोड़ देने से वो आज़ाद तो नहीं हो जाता ना। अधिकारों को लेकर भी ग्रीन का नजरिया बेहद प्रैक्टिकल था। उनका मानना था कि अधिकार प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक होते हैं। मतलब अधिकार तभी काम के हैं जब वे पूरे समाज के भले के लिए हों। राज्य इन अधिकारों की रक्षा जरूर करता है, लेकिन एक बड़ी शर्त पर। हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी यानी एक कर्तव्य जुड़ा होता है। बिना ड्यूटी के तो राइट्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अक्सर व्यक्ति और सरकार को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा देखा जाता है, जैसे वो एक दूसरे के विरोधी हों। लेकिन ग्रीन ने इस टकराव को बड़ी खूबसूरती से सुलझाया। उनका कहना था कि व्यक्तिगत विकास और राज्य का ढांचा एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। इंसान का पूरी तरह से विकास राज्य के दायरे में रहकर ही हो सकता है। सच तो ये है कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के बिना एकदम अधूरे हैं। चलिए अब इन सैद्धांतिक बातों से निकलकर देखते हैं कि राज्य के कल्याणकारी कार्य असल में क्या होने चाहिए।
थ्योरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर राज्य को आखिर करना क्या चाहिए। यहीं पर सकारात्मक स्वतंत्रता असल में लागू होती है। लोगों के लिए शिक्षा का इंतजाम करना, मजदूरों को शोषण से बचाना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, यही वो कदम है जो किसी राज्य को सच में कल्याणकारी या वेलफेयर स्टेट बनाते हैं। आज के समय में हम जो सरकारी स्कूल या हॉस्पिटल देखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी विचारधारा की ही देन है। तो अगर हम ग्रीन के पूरे मॉडल को एक साथ रखकर देखें तो ये कुछ इस तरह काम करता है। राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका सबसे बड़ा लक्ष्य सामान्य हित है। यह सकारात्मक स्वतंत्रता देकर आगे बढ़ने के मौके देता है, जो इसे एक कल्याणकारी राज्य बनाता है। और यह पूरा का पूरा सिस्टम अधिकार और कर्तव्यों के एक बहुत ही नाजुक और शानदार बैलेंस पर टिका हुआ है। इस पूरे मॉडल को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं आज की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, इस सिद्धांत के गुण और इसकी आलोचनाएं। सुनने में तो ये सिद्धांत बहुत ही परफेक्ट और आदर्श लगता है ना? और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ग्रीन के विचारों ने ही आज के आधुनिक वेलफेयर स्टेट की नींव रखी है। इसने समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा तय की और राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़ दिया। लेकिन हर बड़े सिद्धांत की तरह इसकी आलोचनाएं भी काफी गंभीर हैं। कई विचारकों को लगता है कि नैतिकता के नाम पर ग्रीन ने राज्य को कुछ ज्यादा ही ताकतवर बना दिया है। अगर सरकार हर छोटी बड़ी चीज में दखल देने लगेगी तो क्या इससे हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में नहीं पड़ जाएगी? और सच कहें तो इतने आदर्शवादी मॉडल को असल दुनिया में 100% लागू कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और यही सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या सिर्फ नैतिकता के नाम पर राज्य का इतना ज्यादा हस्तक्षेप वाकई सही है? क्या सरकार को ये तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि हमारे लिए नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत? सरकारी मदद और हमारी अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच का ये बैलेंस यकीनन हमेशा एक बहस का मुद्दा बना रहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर विचार जरूर किया जाना चाहिए।